गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं क्लास 9th का रेखाएं और कोण लेसन 6.2 का मैं बेसिक लेके आया हूं। इस बेसिक में क्या होगा दोस्त, इस बेसिक में आपको वाह्य एकांतर कोण, अंत एकांतर कोण, संगत कोण, एक ही ओर के अंत कोण, शीर्षाभिमुख कोण, रैखिक युग्म कोण और आसन कोण में आपको आज समझाऊंगा। बराबर, ये आपको आएगा तो अगला चैप्टर के सवाले आएगी, इसलिए मैं कोई भी चैप्टर पढ़ाने के पहले मैं बेसिक पढ़ा ही देता हूं। ठीक है, तो वाह्य एकांतर कोण अभी आ गया। क्या आ गया? वाह्य एकांतर कोण। ठीक है, वह कोण, जैसे मान लीजिए मैं पहला टॉपिक पे फिगर बना रहा हूं, क्या दिया है? वाह्य एकांतर। तभी मान लीजिए दो रेखाएं हैं, बराबर। अब इसको एक रेखा प्रतिच्छेदित करती है। ठीक है, एक रेखा जब प्रतिच्छेदित करेगी तो जो बाहर के भाग होंगे, ये वाला भाग, ठीक है, और ये वाला भाग कौन सा? ये वाला भाग, ये क्या होंगे? वाह्य एकांतर। ठीक है, क्या होंगे? वाह्य एकांतर कोण। उसी तरह इधर वाला कोण और इधर वाला कोण, ये क्या होंगे? वाह्य एकांतर कोण। बराबर, वह कोण, वह दो प्रच्छेदित रेखा जो बाहर की तरफ कोण बनाए उसे वाह्य एकांतर कोण कहते हैं। जैसे मान लीजिए अपना एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में एक पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, चौथा भाग होता है। उसी तरह इसमें पहला भाग हो गया, ये दूसरा भाग हो गया, बराबर, ये तीसरा भाग हो गया, ये चौथा भाग हो गया, ये पांचवा भाग हो गया, यहाँ पे ये छठा भाग हो गया। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया? पहला भाग, सॉरी, ये सातवां हो गया, ये आठवां हो गया। ये जो पहला भाग आएगा ये, और ये जो सातवां भाग आएगा, ये क्या होंगे? एकांतर कोण, वाह्य एकांतर कोण। और जो दूसरा वाला भाग आएगा और आठवां वाला भाग आएगा, वो क्या होगा? वाह्य एकांतर कोण होगा। ठीक है, अब ये तो समझ में आ गया। अब चलते हैं हम दूसरा टॉपिक पे। दूसरा टॉपिक क्या है हमारा? अंतः एकांतर कोण। ये तो वाह्य एकांतर कोण पढ़े, अभी अंतः एकांतर कोण। अभी ये देख लीजिए, फिगर से मैं समझा रहा हूं, ये तीसरी रेखा प्रच्छेदित कर रही है आपको। ठीक है, अभी हम अपना 1 नंबर, इधर से 2 नंबर, ये इधर से कितना आएगा? 3 नंबर आएगा, इधर से 4 नंबर आएगा, इधर से 5 नंबर आएगा, इधर से 6 नंबर आएगा, इधर से 7 नंबर आएगा, इधर से 8 नंबर आएगा। इस तरह से नंबर आएगा अपना। तो जो अंदर कोण बनाएंगे, ये देख लीजिए, जो अंदर कोण बनाते हैं, ये भाग बराबर इस भाग के, और ये वाला भाग जो है इस भाग के हो जाएगा। अंदर वाला भाग, अंदर वाला भाग देखिए, ऐसा ऐसा और ये ऐसा, मतलब ये वाला कोण जो है इस कोण के बराबर होगा, और ये वाला जो कोण है अंदर का है ना, ये वाला कोण इस कोण के बराबर है। ठीक है, तो हमारा इसलिए कोण 3, ये देख लीजिए, ये कोण जो 3 है, ये कोण 5 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और जो कोण 4 है यहाँ पे, वो किसके बराबर हो जाएगा? कोण यहाँ पे जो 6 दिया है। ठीक, इस तरह से। तो इसे क्या कहते हैं हम? अंतः एकांतर कोण। अंतः एकांतर कोण मतलब अंदर का, वाह्य एकांतर कोण मतलब बाहर का। ये समझ में आ गया। अब चलते हैं संगत कोण। संगत कोण में क्या होता है दोस्तों? अब जैसे ये मान लीजिए दो रेखा है, उसको एक तीसरी रेखा पर छेदित करती है। ठीक है, अब यहां पे हम नामांकन कर लेते हैं, बराबर। संगत कोण, जब ये कोण एक ही ओर जब कोण बनते हैं, वहां पे क्या होता है? संगत कोण। जैसे ये कोण और ये कोण, ये क्या हो गए? सॉरी, ये कोण और ये कोण जो बनेंगे, ये क्या हो जाएंगे? संगत कोण। ठीक है, जैसे यहां पे देख लीजिए, एक बराबर कोण कितना के दिया है हमारा? ये कोण बराबर इस कोण के दिया है 5, ये कोण बराबर इस कोण के दिया है, बराबर। ये क्या हो गए? संगत कोण हो गए। फिर कोण 2 बराबर कोण 6 के, कोण 2 बराबर कोण 6 के। ठीक, और कोण 4 बराबर, कोण 4 बराबर कोण 8 के। ठीक, ये संगत कोण हुए। और कोण 3 बराबर ये वाला किसके? 7 के। 1 2 3, मैं यहां पे एक और लाइन और बढ़ा देता हूं, 4, 1 2 3 4, ये संगत कोण हो गए। ठीक है,
ये समझ में आ गया। अब चलते हैं हमारा क्या, अब हमारा क्या है, एक ही और अंतःकोण बराबर। अब ये देख लीजिए, तिर्यक रेखा काटी, वह कोण जो एक ही ओर मिलकर 180 डिग्री का कोण बनावे, वो वहां क्या होता है, एक ही ओर के अंतःकोण होते हैं बराबर, एक ही ओर के अंतःकोण होते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, कोण 3 और प्लस कोण 6 बराबर 180 डिग्री, कोण 4 और प्लस कोण 5 बराबर कितना हो गए, 180 डिग्री। ठीक है, अब हम चलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण में दोस्तों क्या होगा, शीर्षाभिमुख कोण में जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं तो जो आमने सामने के कोण बनते हैं, जो आमने सामने के कोण बनते हैं, इसके सामने ये, इसके सामने ये होता है शीर्षाभिमुख कोण। तो यहां पे कैसा हो जाएगा, कोण 3 और कोण 6, कोण 1 और कोण क्या हो जाएगा, कोण 1 और कोण 3। ठीक है, फिर इसी तरह कोण 2 और कोण कितना हो जाएगा, 3 बराबर, और कोण 5 बराबर कोण 7, कोण 6 बराबर कोण 8, क्या हो जाएगा, ये शीर्षाभिमुख कोण। अब चलते हैं रैखिक युग्म। वह कोण जिसका मान 180 डिग्री हो। जैसे मान लीजिए ये रेखा है, दो प्रतिच्छेदित रेखा है, दो समांतर रेखा को तीसरी रेखा प्रतिच्छेदित करती है। तो यहाँ पे जब भी एक ही और 180 डिग्री का कोण बनाए, जैसे ये कोण मिला के कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो उसी तरह कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 180 डिग्री, और कोण 1 प्लस 4 बराबर 180 डिग्री, कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180 डिग्री, और इसी तरह कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर 180 डिग्री। इस तरह से इसका मान रैखिक युग्म, इस तरह से कोण ज्ञात करेंगे। अब आता है हमारा आसन कोण। आसन कोण क्या होता है दोस्तों, आसन कोण में वह कोण बराबर, वह कोण जिसका शीर्ष उभयनिष्ठ हो और एक रेखा उभयनिष्ठ हो, तो उस रेखा को क्या कहते हैं हम, आसन कोण कहते हैं। ठीक है, ये है हो गया हमारा आसन कोण, जो दोनों तरफ बराबर बराबर कोण बने। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से ये हमारा टॉपिक हुआ। तो इस तरह से हम इसको ज्ञात कर सकते हैं और इस तरह से हमारा सवाल में अप्लाई करने के लिए आएगा। तो दोस्तों ये आशा करता हूं कि आपको हमने जो ये बेसिक पढ़ाया आपको समझ में आ गया होगा। अगला वीडियो में फिर कर लेके आता हूं। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।